क्या आप भी पेपर में कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट देख के घबरा जाते हैं? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आज आपको समझाने वाला हूं 2 मिनट में एक ऐसी ट्रिक जिससे आप सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, यानी चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं 2 मिनट में किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ में हम लोग दो चीज होता है। सबसे पहले क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग केसीएल और केवीएल के नाम से भी जानते हैं और जंक्शन और लूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोग पहला रूल कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसको आप जंक्शन को एक चौराहे के तरीके समझिए। ठीक है, मान लीजिए आप चौराहे पर खड़े हैं, तो वहां पे क्या देख रहे हैं? जितनी गाड़ियां चौराहे पे आ रही है उतनी गाड़ियां चौराहे से जा भी रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? न तो कोई गाड़ी वहां से बन के निकल रही है, न तो कोई गाड़ी वहां पे अंदर जा रही है। कहने का मतलब साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेम वही है कि जंक्शन पे जितने करंट आते हैं, ठीक है, जंक्शन पे जितने करंट आते हैं उतने करंट जंक्शन से जाते भी हैं। मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट आया है तो 10 एम्पियर का करंट जाएगा भी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे क्या लिखा है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीट एट अ जंक्शन, यानी जिसको हम लोग नोड भी बोलते हैं, इज जीरो। मतलब कि कहने का वही है भाई, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा भी। करंट जो होगा ओवरऑल उसका वो जीरो होगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा? अलजेब्रिक सम में वो जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग आगे क्या देखते हैं? सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, मतलब वही डायरेक्ट हम बता देते हैं ओवरऑल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब ये फिगर में देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है? जितना क्या हो रहा है? जितना इनपुट करंट है उतना आउटपुट करंट है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सीधा सीधा आ जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिगर में ये क्या है? ये I1 I2 क्या हो रहा है? जंक्शन पे आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये 5-5 है। ठीक है, ये 5-5 है, ये 6-6 है। ठीक है, ये 6-6 है, तो 6-6 12 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, 12 एम्पियर करंट जंक्शन पे आ रहा है और यहां से क्या हो रहा है? ये 4-4 एम्पियर का करंट निकल रहा है। तीन I3 I4 I5, तो क्या हो रहा है भाई? 12 एम्पियर आया था, 12 एम्पियर निकल गया, तो बचा क्या? जीरो ना। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जितना करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। और इसको आप देखने के लिए ये समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। ये क्या हो रहा है? I1 I2 क्या हो रहा है? ये जंक्शन पे आ रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं। बाकी I3 I4 I5 जो यहाँ से जंक्शन से दूर जा रहा है उसको हम लोग क्या लिए हैं? निगेटिव लिए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेम वही अलजेब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा जीरो होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा v इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लूप होता है। इसमें क्या जंक्शन था, इसमें क्या होता है? लूप होता है। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि घर से 100 रुपया लेके मार्केट निकल गए। ठीक है, गए अलग अलग दुकान पे सामान लिए, सामान लेने के बाद फिर क्या हुए? जहां से निकले थे, घर से निकले थे, घर पे आए, पैसा खत्म। भाई क्या हुआ? पैसा खत्म, मतलब जीरो हो गया वहीं पे। तो वही कहने का मतलब है, मान लीजिए इसमें क्या होता है? लूप में दो लूप होता है, तो इसमें क्या होता है? एक को हम लोग क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए इससे निकले हम, ठीक है, ठीक, यहां से मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है, करंट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालते हैं, तो 5 वोल्ट यहां से निकला है, तो ये जाते 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 पूरा 5 वोल्ट यहां से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। इसे यहां से भी ऐसे होता है भैया, ये क्या होगा? इसे इसे जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप जितना बताए नहीं अभी, भाई मार्केट में 100 रुपया लेके निकले, घर आए पहुंचे, आपका पैसा खत्म, जीरो, तो वो क्या हो गया? हमारा ओवरऑल क्या हुआ? जीरो हो गया। तो वही है हमारा कि अलजेब्रिक सम जो होता है उसका वो जीरो होता है। ये हो गया केवीएल और ये हो गया आपका केसीएल। दोनों आपको समझ में आ गया होगा 2 मिनट में। और इसी तरह नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या ट्रिक देखने के लिए जिससे आप अच्छे से टॉपिक को समझ जाए, क्योंकि कोई भी पूछे भाई, कोई भी वाइवा ले रहा हो या पेपर में पूछा हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको आप बता सके, समझा सके, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमको कमेंट में ये जरूर बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बा।